एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, मतलब घंटी के प्रकार का आएगा, उसको दबाइएगा तो उसमें तीन ऑप्शन आता है। तीन ऑप्शन, उसमें ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को अच्छा से देखिए, शुरू से देखिए। अगर वीडियो का मेरा पढ़ाया हुआ बात अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, चलेंगे, है ना। अंतिम में लाइक करके जाइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी भी लाइक कर सकते हैं, है ना। जब आपकी मर्जी हो लाइक कीजिएगा जरूर, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या आगे देखा जाए, क्या सागिर अहमद का औसत आज पढ़ाना है। औसत एवरेज चैप्टर पढ़ाना है। देखिए क्या है, एवरेज में थोड़ी सा कंसेप्ट होती है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा तो पूरा ज़्यादा समझ में आएगा। और ध्यान दीजिए क्या है, जैसे एवरेज को AVERAGE ये एवरेज होता है। ये क्या होता है? एवरेज होता है। गौर कीजिएगा, मार्कर ठीक नहीं हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिए क्या है, एवरेज होता है AVERAGE एवरेज होता है। एवरेज को ही औसत कहा जाता है। एवरेज को ही औसत कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में ध्यान दीजिए क्या है, SHORT शॉर्टकट, CUT शॉर्टकट में A.V कहा जाता है। AV लिखिएगा, A.V फिर डॉट, AV मतलब एवरेज होता है, दिख रहा होगा। चलिए, इसको शॉर्टकट में यह भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये बात को, समझ रहे हैं ना। अब एवरेज का फार्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, एवरेज का एक फार्मूला आता है, एवरेज बराबर औसत भी कहा जाता है, बहुत सारे में माध्य भी लिखा रहता है, तो माध्य एक प्रकार का एवरेज ही होता है। एवरेज बराबर होता है क्या, योग बट्टा संख्या। तो आपको ध्यान दीजिए क्या, योग कितना, जितना संख्या देगा या जितना डाटा देगा, जितना डेटा देगा, उस सब का योग, समझ रहे हैं ना, सभी का योग, सभी संख्या का योग समझिएगा। और संख्या कएगो जितना रहेगा, जैसे 2 गो संख्या रहेगा तो यहाँ 2 से भाग, ऊपर में 2 का जोड़। अगर 3 गो संख्या रहेगा, जितना संख्या रहेगा उससे भाग, जितना संख्या रहेगा उससे भाग। समझ रहे हैं बात को समझिए। जैसे यह सब लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे 10 गो संख्या रहेगा अलग अलग का, तो 10 का जोड़ ऊपर में जोड़ होता है, और 10 गो संख्या है तो 10 से भाग देंगे, वही आपका एवरेज निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात ना। अब देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसे लिख दिए। इसमें बहुत सारा कुछ यूज होता है, सबसे ज्यादा यहाँ यूज क्या होता है जानते हैं? एवरेज बराबर योग बट्टा संख्या होता है ना, तो यहाँ से कुछ नहीं तो आप समझिए कि यहाँ 1 है कि नहीं। एगो तो ये फार्मूला हो गया, या तो मेन। अब यही फार्मूला से देखिए क्या होगा, गुना कीजिएगा तो क्या होता है, देखिए योग में 1 से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा 1 में गुना। 1 से कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु में गुना कीजिएगा तो जैसे के तैसे रहता है। तो 1 से गुना किए तो योग के योग है, ये एवरेज है, ध्यान दीजिएगा। या क्रॉस गुना इधर हो जाएगा, एक बार ऐसे होगा तो एक बार ऐसे होगा। क्रॉस गुना जानते हैं ना, बराबर के उस पर और इस पर क्रॉस गुना किया जाता है, तो एवरेज गुने संख्या।
तो एवरेज में अगर संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योग पता चल जाएगा, योग पता चल जाएगा। अगर ध्यान दीजिए क्या, हम अब एक और बात बता देते हैं, इस पर एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे योग में अगर एवरेज से भाग दे दीजिएगा, एवरेज से भाग दे दिएगा तो वो क्या हो जाता है, संख्या पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या पता चल जाएगा। कैसे, देखिए योग जैसे के तैसे है, योग जैसे के तैसे है, ये गुना में है तो ये वाला भाग में आ गया तो संख्या पता चल जाएगा। अगर योग में ध्यान दीजिएगा, योग में संख्या से भाग दीजिएगा तो एवरेज पता चल जाता है। तो वही एवरेज यहाँ लिखा हुआ है ना, वो तो पहले काल तो लिखा हुआ है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, योग में अगर एवरेज से भाग दीजिएगा तो संख्या, चाहे योग में संख्या से भाग दीजिएगा तो एवरेज। ये वाला मेन है, ये वाला मेन है, बार बार यूज होगा। योग बराबर होता है एवरेज गुने संख्या। अभी इतना ही सीखिए, पूरा डिटेल से हम यहाँ पर बुक लेकर आए हैं तो इसीलिए पूरा डिटेल से नहीं बताते हैं। अगर पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है ना तो बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा क्या है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच मेरा पढ़िए, उस पर है ना MK माधव मैथ्स एक ऐप है, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा फाउंडेशन बैच, उसमें होगा। अभी तो होली तक ऑफर चल रहा है, सिर्फ 99 रुपया में पूरे मैथ, SSC, रेलवे, बैंक, CGL, CHSL, कोई भी एग्जाम हो मैथमेटिक्स कहीं से नहीं छूटेगा। तो ये बात है ना, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। उसका तो बेसिक क्लास, एवरेज का बेसिक क्लास 2-3 क्लास पढ़ाते हैं, 2 क्लास कम से कम। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हैंडल हम करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, लेकिन इतना बात अभी हम बता दिए जो अभी याद कर लीजिए। गौर कीजिए क्या, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा पहला 7 है, कॉमा है 8.5, 8.5 को 8.5, यहाँ 9.5 और यहाँ 11.75 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 12 कितना है 5। इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज बराबर क्या होगा, ए भी बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, चुपचाप जोड़ लीजिए, आ जाए गो संख्या आता है वो से भाग। तो कै गो संख्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 भाग होगा। तो एवरेज बराबर होबे करता है, आप जानबे करते एवरेज बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग कितना होगा, तो जोड़ लीजिए इसको, तो यानी 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 और उसके बाद 11 पॉइंट यहाँ 75 है और यहाँ है 12.5 है। अब बट्टा कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग, 6 गो संख्या रहेगा तो 6 गो भाग। अब देखिएगा दशमलव का जोड़ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं जोड़ने आता है, तो ये वाला जोड़ आता है ना, तो पहले ये दशमलव वाला बाद में सिखाएंगे, पहले इसको जोड़ लीजिए। 7 गो, 7 गो है और सब दशमलव में है, तो दशमलव का है ना, हम कहीं ऐसा और है क्या। तो देखिएगा दशमलव का जोड़ नहीं आता है तो देखिए कैसे लिखेंगे, दशमलव अपना मन से बीच में लिख दीजिएगा, सभी जगह अपना मन से बीच में लिख दिए क्या। तो यहाँ देखिएगा 7 है, 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7। पूर्णांक भाग को इधर लिखेंगे, देखिएगा 7 को आप 7.0 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर 2 को आपको लिखना होगा, 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जीरो के दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं हो। तो यहाँ देखिएगा 7 को हम ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, दशमलव जो नहीं है तो उसको चुपचाप रहने दीजिए ऐसे ही। देखिएगा दशमलव यहाँ 8.5 है तो 8 इधर है, 5 इधर है। यहाँ देखिएगा 9.5 है तो 9 इधर लिखाएगा, 5 इधर है। अब यहाँ 11 है तो 11 कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, 11 इधर है तो इधर लिखाएगा। और यहाँ देखिए 75 है तो 7 है और उसके बाद 5 यहाँ है तो ऐसे लिखेंगे। वहाँ 12 है तो यानी कि 12 पॉइंट यहाँ 5 लिखा है, 5 है तो 5 लिखेंगे। बस यही आपको समझना था कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है। दशमलव का जोड़ दीजिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आप दशमलव लगा सकते हैं। अब इसके आगे देखिएगा ये 5 लिखे हैं तो 5 यहाँ ना है, इसके आगे कुछ नहीं तो अपना मन से 0 बैठा सकते हैं, इसका आगे कुछ नहीं तो अपना मन से 0 बैठा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो अपना मन से 0 बैठा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो अपना मन से 2 के लिए है तो 2 0 बैठा सकते हैं, इसके
पीछे है, चाहे पीछे कहीं आगे, इसके आगे 0 बैठा सकते हैं, इसके आगे 0 और इसके आगे 0। अब जोड़ लीजिए 0 0 0, यहाँ 5 है तो 5, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, तो 22 के 2 हासिल, हासिल भी 2 बचेगा। अब यहाँ इसको जोड़ लीजिए, ये 12 है तो देखिएगा ये वाला 12 है तो 12 यहाँ 2 जुटेगा ना हो, 8 7 15, 15 और 9 24 है, 25 है, 25 और 2 27 और 2 29, और उसके बाद देखिए हासिल फिर कितना है 2 और 2 2 4, कितना आ रहा 25 आ रहा, 49.25 आ रहा। याद रखिएगा बात को, फिर से जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 7 5 5 10 17 5 22 है, 8 7 15, 15 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा, 15 5 20 24, 24 1 25, 25 2 27 2 29, आज 1 1 2 2 4 49.25 आ गया। हम जोड़ दिए हैं तब ना भारी लग रहा है, तो 49.25 हो गया। अब इसको भागा देना है 5 से, तो 5 से भाई 95 45, क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 बच गया तो ध्यान दीजिए क्या है, देखिए ना 95 45, 9 95 45 बच गया, कितना हो भाग दे रहे हैं, 95 45 4 बच गया, तो 4 जाकर तो 5 8 40 हो जाएगा, फिर 2 50 25 हो जाएगा, यानी कि 985 वाला आंसर होगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर था तो यहाँ पर बैठाइएगा ना, तो 985 वाला ये आंसर हो जाएगा, एवरेज होगा 985। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा, उतार लीजिएगा। इसको तो समझाए हैं तब ना लंबा टाइम लगा है, अगर इसको बनाना होता तो हम ऐसे बउआ नियर आपको समझाए हैं, उनके लिए समझा दिए हैं जिनको दशमलव का जोड़ नहीं पाएगा। अगर हम लोगों को बनाना होगा, चाहे आप ही सीख जाइएगा, तो एग्जाम में कैसे बना लीजिएगा, बहुत ईजी है बनाना। देखिए एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या करना है, आपके दिमाग में कुछ काम करना चाहिए। देखिए 5 और 5 10 और 5 15 और 5 कितना होगा, 25 के 5 हो गया। अब देखिए 2 अंक वाला जोड़ेंगे, तो 2 अंक वाला इसमें दशमलव के बाद एक के गो में है, तो यानी कि यही है, ये देखिएगा 7 है तो 7 है, हासिल कितना बचल था, हासिल कितना बचल था याद रखिएगा, हासिल जो बचल था आपको देखिए ना, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 5 और 5 10 और 5 15 और 5 25, 25 के पास हासिल 2 है, तो यानी 7 ये है, तो 7 और 2 9 हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम बैठा दिए हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 अंक का बार था। अब उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 7 और 7, 7 8 15 15 9 24 और 24 और 11 कितना हो जाएगा, 24 और 11 हो जाएगा 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, और 47 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 47। अरे देखिए ना हो, 8 7 15 15 9 24, 24 और 11 35, 35 और 12, यहाँ 47 हो जाएगा ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो। 12 यानी कि ये कितना है बचा हुआ है, 7 और 2 9, ठीक तो है, यानी यहाँ जोड़ लेंगे। अरे यहाँ देखिए ना जोड़िए, 12 गो 11 गो कै गो, 12 को यहाँ पर गलती हम लोग जोड़ लिए क्या, देखिए ना दशमलव वाला तो थोड़ा ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। अच्छा, और टाइम लग रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ 8.5 कर देना है, 9.5 कर देना है, 11.75 कर लेना है, और यहाँ 12.5 कर लेना है, ये जोड़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। ये 5 के पच्चे रहेगा, समझ रहे हैं ना, हम जोड़ लिए 5 5 5। अरे ये जो है दहाई अंक पर है, देखिए गौर कीजिएगा, ये दहाई अंक पर हम जोड़ ले इसको इकाई अंक में। अरे ये समझ रहे हैं ना, इसलिए गलती हो रहा था, ये जो है दहाई अंक में है ना। अरे देखिए उधर से देखिएगा तो दहाई अंक में है, इधर से देखिएगा तो इकाई अंक में है। जैसे कहने का मतलब है, देखिए ऐसे देखिएगा बहुत ईजी है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और अच्छा है, जितना दिमाग लगाइएगा उतना काम करेगा, एक ही बार ना समझाना पड़ेगा, 2 3 गो तरीका सीख जाइए। देखिएगा इसमें कई अंक के बाद सबसे ज़्यादा कई अंक के बाद दशमलव है, तो सबसे ज़्यादा दशमलव है कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो दशमलव वाला सबको 2 2 अंक में कर लेंगे, 2 2 अंक में इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत, जीरो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 50 और 50 100 और 50 150 और 150 और फिर 75 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लीजिए 25 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद 225 हो जाएगा, अब 2 बच गया है, 225 है, देखिएगा 225 हो रहा है, लेकिन 2 अंक के बाद 2 अंक ये बचा हुआ है, तो ये जुट जाएगा। तो अब देखिए 8 7 15 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 12 37, 37 और 2 अरे 5 8 7 15 15 9 24, 24 और 24 और 11 35, 35 और 12 45 और 2 47 और 2 ये वाला बचा हुआ है, तो जुटेगा, क्योंकि 10 ये पूर्णांक भाग हो गया, दशमलव इस पर है, तो जुटेगा, तो 49 हो जाएगा। अब बट्टा 49, अब बट्टा में कितना 1 2 3 4 5 हुए, तो 5 से भाग 5 9 45, 5 8 40, 50 25, 50 25 और 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद बिठा लेंगे। आ गया कि नहीं आंसर, आपकी मर्जी, जैसे बनाइए
बउआ नियर जोड़िए चाहे माइंड में जोड़िए। ध्यान दीजिए क्या दूसरा, बहुत अच्छा से समझाएं तब टाइम लग गया। अब देखिए फटाफट कैसे बन रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18, 15 और 1 और 22 और 28, 31 का मतलब इसका एवरेज दिया है। इसका एवरेज कितना दिया है, 21 दिया है। इसका एवरेज 21 दिया है। तो बताइए x का मान क्या होगा। जब बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ये बताएं कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग अब बट्टा में संख्या होता है। अगर योग हमको निकालना होता क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, है ना। एवरेज गुने संख्या, वही बात यहाँ यूज होगा। देखिएगा इस सब को जोड़िए तो 18, 15 और 1 प्लस 22 प्लस 28 और 31। तो इधर क्या है, इधर योग है और उधर क्या दिया है, एवरेज है। तो एक बराबर का चिन्ह लगेगा नहीं, दोनों तरफ एक ही काम रहता है तब नो बराबर का चिन्ह लगता है मैथमेटिक्स में। तो इधर योग है उधर एवरेज है, तो ये एवरेज को भी योग में ले जाएंगे, एवरेज को भी एक योग में ले जाएंगे। तो एवरेज में संख्या से गुना कर देते हैं तो योग हो जाएगा। तो इधरो योग हो जाएगा उधरो योग, तब ये वाला बराबर का जो चिन्ह लगाए हैं ये आपस में सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से संख्या से गुना, तो संख्या मतलब कितना संख्या से गुना वही पकड़ना। तो संख्या मतलब देखिएगा कै वो संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या था, 6 से गुना, बस आपका हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए एक तरफ से, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 गुआ 1 9 गो 9 2 11 11 5 16 16 8 24 के 4 हासिल 2, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 114 हो गया, जोड़ दिए था। ये वाला x जैसे के तैसे रहेगा, क्योंकि x का ही वैल्यू शायद पूछा है, तो x का वैल्यू पूछा है। तो 21 छक 6 कम 6 6 12 126 हो जाए 126 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये वाला 14 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 114 है उधर 26 है, तो 14 6 6 12 बचेगा। तो 12 ऑप्शन में है ये है, तो घटेगा तो 12 आ जाएगा इसका वैल्यू ना, ये वाला जाएगा उस पर तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 12 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 12, मतलब एक्स का 12, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, उतार लीजिए। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 3 नंबर, 3 नंबर सवाल क्या कर रहा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, नीचे 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, बस यही बात पूछा है। तो जोड़ दीजिए चुपचाप, जो संख्या देता है एग्जाम में सही बना लीजिएगा। 9.7 दिया है और 10 पॉइंट कितना दिया है, 2 दिया है। तो पॉइंट को एकदम जोड़ा जाता है एकदम बीच में रखकर। और यहाँ 8.5 दिया है तो 8 लिखेंगे। यहाँ 12 पॉइंट कितना दिया है, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। और उसके बाद 8.1 लिखा है तो 8.1 लिखा है। उसके बाद 3.3 लिखा है, 5.8 लिखा है और 6.5 लिखा है और 76 है। थोड़ा सा और ऊपर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या, और इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं। 9.7 है तो 7 है। और उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, 10.2 है तो 2 लिख दिए, 8.5 है तो 5 लिख दिए, 12.4 है तो 4 लिख दिए और 8.1 लिख दिए, 3.1 लिख दिए, 3.3 है तो 3 लिख दिए। और उसके बाद कितना है, 5.8 है तो 5.8 है तो 8 लिख दिए। और उसके बाद 6 क्या है, 6.5 है तो 6.5 लिख दिए। और उसके बाद 7.6 है और उसके बाद लास्ट में 11.9 है। अब इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो आंसर थोड़े होगा, जोड़ेंगे तो जोड़ हो गया बउआ वाला। एवरेज पूछा तो जोड़ के या जाए गो संख्या रहेगा तय गो से भाग। हालांकि ऊपर में 10 को बोलिए दिया है, नहीं तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर में भी बोला है 10 परीक्षण, है ना, लिखा हुआ है 10 संख्या हुआ या परीक्षक को, है ना। तब जोड़ लीजिए 7 और 2, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए, 1 मिनट गौर कीजिएगा क्या। पहले दशमलव भाग को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 9 और 5 14, 14 4 19 1 20 20 3 23 23 8
23 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 9 51 के एक लिखेंगे, दशमलव है तो दशमलव हासिल मतलब इधर जा रहा है। अरे यहाँ 5 आएगा ना तो ये 5 को हासिल के रूप में लिखा जाता है, याद रखिएगा। इसको मिटा दीजिए तब हासिल के रूप में लिखा जाता है। तो अब ये सब तो अपने से जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट दोनों जोड़ लीजिए मन है ना इजी करने के लिए। तो 10 और 9 19, 19 8 27, 27 और 12 39 8 39 8 47 3 50, 50 5 55, 55 6 61, 61 और 60 68, 68 और 11, 68 11 कितना 68 और 10 कितना हो जाएगा 68 और 11, तो 68 और 10 कितना हो जाएगा 78, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 79 या 5 कितना हो जाएगा 79 या 5 84, तो 84 पॉइंट या रहा इतना 84 पॉइंट इतना आ जाता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है 84.1 आया, तो एवरेज में संख्या से भागा दिया जाता है। तो कै गो संख्या 10 से भागा दिया जाता है। तो 10 से जब भागा देंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो 10 से भागा देंगे तो गौर कीजिएगा ये नीचे वाला अगर एक शून्य है तो 10 से भागा दीजिएगा, तो ये वाला शून्य हटाइएगा ना तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठता है, और एक अंक पहले से है तो ये वाला एक अंक और बैठे, एक अंक और ऐड हो जाएगा तो 2 अंक हो जाएगा, तो 8.441 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में देखिएगा एवरेज है 8.4, तो 8.41 नहीं देकर 8.4 हो जाएगा, है ना। इधर उधर थोड़ा अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सटीक नहीं, थोड़ा इधर उधर भी आंसर आएगा तो आप मार के चल आइएगा। तो 8.4 है ना, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उतार लीजिए। अरे एवरेज मतलब कोई कहता है गाड़ी मेरा एवरेज, बाइक मेरा एवरेज 40 के देता है, तो जरूरी थोड़ा है 40 से 41 के देगा, कभी 39 को देगा, कभी 35 को देगा, कभी 45 को देगा। तो एवरेज का मतलब एक रोक मतलब क्या बोल जाता है, मतलब पूरा करेक्ट वैल्यू नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर लिख सकते हैं। चलिए उतार लीजिए, हालांकि अपना जोड़ देख लीजिएगा, जोड़ भी मेरा गलत हो सकता है क्योंकि जोड़ हम अपना से जोड़े, अपना से जोड़ लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए, क्या ध्यान दीजिएगा। इकतालीस लिखे 44 लिखे, नहीं तो जोड़ भी अपना देख सकते हैं। देखिएगा क्या क्या था 9.10.2 8.5 और 12.4, ठीक है 21 और क्या 81 है, 33 है, 58 है, 65 है, 76 है, 11.9 है, जोड़िए 7 और 2 9 9 9 5 14 14 18 19 19 3 22 22 30 5 35 35 6 41 41 9 40, सॉरी यहाँ पर है ना 40 से हो रहा है, तो 40 हो रहा है तो और अच्छा बात है ना, तो यहाँ भी 40 हो जाएगा और यहाँ भी तो मतलब यहाँ दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो इसी को कैसे लिख सकते हैं। हालांकि वो भी हम बात बोले हैं तो सही बोले, आगे अगर पढ़िए ना होता क्या, उसका यूज भी था, हम जो बोले तो गलत बात नहीं बोले। एवरेज का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, तो इंसान अपना मार के आइएगा, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाएगा। 4 नंबर 4 नंबर कह रहा है कि A B C D E 5 क्रमागत, 5 कितना है क्रमागत, क्या है विषम संख्या, विषम संख्या। तब बताइए उसका औसत क्या, तो एवरेज बराबर क्या, एवरेज बराबर व्हाट। जब भी कोई भी संख्या क्रमागत संख्या तो उसका एवरेज निकालना बहुत इजी होता है। जैसे क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले, चाहे क्रमागत प्राकृत संख्या बोले, है ना, तो सब का अर्थ होता है एक ही आपको फार्मूला पर हम सेट करेंगे, आपको सवाल बन जाएगा। जैसे क्रमागत 5 गो, ये हम जानते हैं कि 5 विषम संख्या है, और जहां से विषम संख्या लीजिएगा तो क्रमागत ही लेना है। मतलब अगर पहला अगर हम लेते हैं विषम संख्या 11, तो 11 के बाद अगला लेना है 13, 13 के बाद लेना है 15, 15 के बाद लेना है 17, 17 के बाद 19, ऐसे ऐसे 5 को लेना है। तो वही बात है, जब भी क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले तो उसका एवरेज क्या होगा,
तो अपना मन से मान लीजिएगा जब यह टर्म अगर छोटा रहता है, अगर यह क्रमागत वाला टर्म मतलब पद अगर छोटा रहे तो बीच वाला ही एवरेज होता है। जैसे 5 गो है तो 2 गो इधर से छटिया लीजिए और 2 गो उधर से हटा लीजिए चाहे छाट लीजिए, तो जो बीच में आता है यही एवरेज होता है। लेकिन यह तो ऑप्शन में है नहीं, ए सी है, एवरेज हो जाएगा सी, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया है इसीलिए नन हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 2 टाइप का ऐसा सवाल जब ये आता है 2 टाइप का आंसर आ जाता है। अगर गौर कीजिएगा एगो क्या होता है कि पहिलका में 4 जोड़ दीजिएगा, एगो आंसर ये हो गया ए फर्स्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा हम प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट आंसर यहाँ देखिएगा सेकेंड आंसर 2 टाइप का ऐसा क्वेश्चन में आंसर आता है। पहिलका जितना रहेगा उसमें 4 जोड़िएगा तो वह भी आपका आंसर ही होता है। तो A+4 भी ऑप्शन में नहीं है तो अब तो पक्का नन होगा, नन हो जाएगा 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। आज समझ रहे हैं ना। एक और भी हो सकता है लेकिन आपके दिमाग में होगा A+B या +C या +D या +E, पांचों को जोड़ दिया, 5 गो है तो 5 से भागा, ये भी होगा लेकिन ये भी नहीं ऑप्शन में है ऑप्शन में नहीं है ABCD लेकिन कुछ नहीं चिन्ह है तो वो गुना का चिन्ह है दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 टाइप का 3 मेथड बता दिए, 3 आंसर बता दिए, 3 आंसर बता दिए लेकिन तीनों में से कोई नहीं है तब तो नन होगा। अब देखिएगा तीनों को हम सेटिस्फाइड करते हैं। ABCDE बोल दिया 5 विषम संख्या, तो दुनिया में विषम संख्या बहुत है, तो दुनिया में जो चीज बहुत है सबसे छोटका को ले लीजिए, वहीं पर काम चल जाएगा। जैसे मन है तो आप आगे को ले सकते हैं, तो छोटका लीजिएगा तो इजी रहता है। जैसे A के जगह पर हम 1 ले लिए, B के जगह पर विषम संख्या लगातार ही लेना है तो इसके आगे वाला 3 हो जाएगा, तो उसके आगे वाला 5 होगा, उसके आगे वाला 7 हो जाएगा, 7 के आगे वाला विषम संख्या 9 हो जाएगा। तो इसका अगर एवरेज कोई पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा एवरेज क्या निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा जोड़ देंगे, 5 को है तो 9 7 16 16 5 21 21 3 अरे 9 7 16 16 5 21 21 3 24 1 25, योग कितना हो जाएगा 25। कै गो संख्या 5 गो है तो 5 से भागा तो एवरेज कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिएगा जोड़ने पर भी हम ये वाला थर्ड मेथड डायरेक्ट बता दिए, जोड़ के भागा देंगे तो 5 आएगा। अब ये वाला हम बताना चाहते हैं, देखिएगा ये वाला फर्स्ट वाला। तो ध्यान दीजिएगा हम बोले थे कि जब भी अगर ऐसा श्रेणी आ जाए, कैसा लगातार हो और पदों का अंतर हमेशा सेम हो। देखिए ना ये दोनों पदों का अंतर एक यहाँ है और यहाँ भी दोनों पदों का अंतर एक है, यहाँ भी दोनों बल 2 है, 2 का अंतर। तब विषम संख्या में 2 का अंतर ही होता है, चाहे सम संख्या में 2 का अंतर हो, चाहे 3 का पहाड़ा लिख दे, 3 का 3 3 का 6 3 3 9 3 को 12 ऐसे भी लिख देता है तो आप समझिए कि है ना वही अंतर है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखिएगा इसका बहुत रूल है, एक और हम चौथा भी दिमाग यहाँ रहते हैं, फोर्थ आंसर भी ला सकते हैं। जब भी ऐसा लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो एवरेज निकालने का एक और ट्रिक होता है, पहले का और अंतिम वाला को जोड़ दीजिए, तो A या +E को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 4 को हम आंसर बता दिया। हालांकि सवाल है इजी लेकिन यही सब जानिएगा तो आगे बहुत दिमाग काम करेगा, आगे सोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके पास नॉलेज हो जाएगा वहां से, तो कहीं से क्वेश्चन घिस सकते हैं आगे। ये सब काम का चीज है, चारों जो बताए हैं काम का चीज है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 1 मिनट देखिएगा क्या है, देखेंगे क्या। अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव क्या कर देते हैं देखिएगा, इसके लिए यहाँ प्रूव कर दिए तो बनाइए दिए इसका एवरेज, इसके लिए तो यहाँ प्रूव कर दिए, देखिए जोड़ दिए हैं, तो जोड़ दिए हैं तो क्या देखिएगा पहिलका को प्रूव कर रहे हैं, तो पहिलका को प्रूव कर रहे हैं देखिएगा तो 1 3 5 1 3 5 नहीं दिख रहा है, इसको लिए यहाँ देखिएगा 1 है 3 है 5 है और 7 है और 9, 1 3 5 7 और 9 यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। अरे इसको जोड़ के अपना देखा कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ आ गया ना 5। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा पहिलका और अंतिम लेना है, तो पहिलका यहाँ 1 है और 9 लिया, 2 से भागा, 5 आया कि नहीं 5 आया। अब देखिएगा ई वाला अगर हम मेथड निकालते हैं देखिएगा तो क्या करना है, ई वाला मेथड अगर हम निकाल लेते हैं तो देखिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा ई वाला मेथड बता रहे थे। देखिएगा 1 था 3 था 5 था 7 था 9 था, 2 गो इधर छटिया 2 गो इधर छटिया, 5 आया कि नहीं आया कि नहीं, 5 आ ही रहा है, 5 आ ही रहा है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या,
5 आ रहा दिख रहा है ना, वो 5 आया कि नहीं। अब देखिएगा एगो ये मेथड हो गया, ए में 4 जोड़ना है, तो ए क्या है, ए यहाँ ही था, लेकिन यहाँ इसके लिए ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 4 जोड़ देंगे, 5 आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा से समझा दिया आपकी, जो 4 गो मेथड है चारों में से कोई यूज कीजिएगा, चारों नहीं है तो ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए 5वां। 5 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, लगातार, लगातार मतलब है ना वही लगातार, लगातार 50 विषम संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो लगातार 50 विषम संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो देखिए लगातार मतलब शुरू से लगातार मतलब लगातार कहाँ से स्टार्ट होता है, तो शुरू से विषम संख्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो ऐसा 50 गो लिखना है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 गो लिखे तो 9 हो गया, 9 गो आ गया। तो ऐसा ही आपको याद नहीं रहेगा कहाँ तक लिखना है, हालांकि हमको देखिएगा ऐसे ही समझ लेंगे। 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो 19 गो में क्या गो आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 10 गो लिखने पर 19 आ रहा है। तो 20 गो लिखने पर देखिएगा जितना लिख रहा है उससे दोगुना से 1 कम आ रहा है। 10 गो लिखे तो दोगुना से 1 कम है कि नहीं, तो 50 गो लिखना है तो 100 से 1 कम आएगा। तो आप सोचिए कि कहाँ तक ले जाएगा, 99 तक जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है। तो इसका एवरेज पूछा है, तो देखिए क्या है, इसका अंतर यहाँ भी 2, यहाँ भी अंतर, तो लगातार 2 पदों का अंतर 2 2 2 2 2 हो, तो बीच वाला निकालना संभव यहाँ पर नहीं हो रहा। तो यहाँ बीच वाला पर नहीं सेटिस्फाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कहाँ काथी का यूज हो गया। तो यहाँ पर एक और मेथड बताए थे कि एवरेज निकालना हो ऐसा सीरीज को, तो पहला मतलब फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट है, तो पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, 2 से हमेशा भाग देना है। तो यानी 100 में 2 से भाग दीजिएगा तब 50 आ जाएगा, तो आपका एवरेज 50 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए उतार लीजिए इसको, है ना, जोड़ के फिर 50 से भाग दीजिएगा, वो भी लंबा समय लगेगा, तो 50 हो। लेकिन एक और इसका स्पेशल रूल होता है कि देखिएगा लगातार स्पेशल एक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, लगातार इन विषम संख्या, लगातार इन विषम संख्या का एवरेज जो देगा वही आंसर हो जाता है। लगातार इन विषम संख्या का एवरेज जो देगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लगातार 50 विषम संख्या था, इसका एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज बराबर क्या होगा, n होता है। तो n के जगह पर क्या दिया, 50 दिया है, तो यानी कि 50 आपका आंसर हो जाएगा। एवरेज बराबर होता है ना हो n, तो n के जगह पर 50 दिया है, तो यही ना 50 वहाँ चला जाएगा n, तो ये वाला आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए, आगे देखा जाएगा, उतार लीजिए। अब देखिएगा सम संख्या वाला पूछ दिया है, विषम संख्या वाला खत्म हो गया था, सम संख्या वाला पूछा है यहाँ पर। विषम संख्या, सम संख्या उसी तरह से हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, लगातार कर रहा है, लगातार हम लिख देते हैं लगातार n, अगर विषम बोले, ध्यान दीजिए n विषम संख्या का एवरेज, या कभी बोल देगा लगातार n सम संख्या का एवरेज। तो यू में पूछा है, सम संख्या ने पूछा है वो, तो लगातार पूछे या प्रथम है, लगातार पूछे, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा प्रथम मतलब लगातार शुरू से होता है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा लगातार विषम संख्या का लगातार n विषम संख्या का एवरेज पूछे तो n होता है। लगातार n सम संख्या पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, n + 1 होता है, n + 1 होता है। तो जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, इस पर बैठ जाएगा। तो क्या बोला है, ध्यान दीजिए क्या है, बोला है आपसे लगातार 40 सम संख्या का
औसत क्या होगा। तो लगातार यहाँ इनके जगह पर क्या है 40 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा देखिएगा n+1 होता है, तो इनके जगह पर यहाँ 40 दिया है, तो 40 गुआ ये वो 41 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं सेकंड मेथड से बना सकते हैं, सेकंड मेथड। लगातार देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में 40 सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है। 40 दिया है, 40 दिया है तो 40 नहीं जाना है, ऐसा नहीं 40 दिया है तो 40 तक नहीं जाना है। 40 दिया है मतलब 40 गो ऐसा लेना है। तो आप यहाँ पर सोचिए, तो 1 2 3 4 5 गो में कितना चला गया 10 गो चला गया। तो उसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो जब लिखे तब 20 तक ले चल गया है ना, यानी कि दोगुना चल जाता है, जितना लिखिएगा उससे दोगुना चल जाता है। तो हमको 40 तक लिखना है, 40 क्वेश्चन से लेना है, तो यानी कि 80 तक ले जाएगा। तो इसका एवरेज पूछा है, तो इसका एवरेज पूछा है, तो आप निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए पहले का और अंतिम। देखिए ना लगातार 2 पदों का अंतर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अंतर समान है, तो पहले का और अंतिम वाला लिख कर 2 से भागा हमेशा। तो 80 या 2 82 में आपको 2 से भागा देना है, 2 चौक 8 है, 2 एकम 2 41 आ गया ना। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। लगातार 40 सम संख्या बोलता, अगर यही बोलता लगातार 40 तक बोलता ना, तब उसका अलग अर्थ होता है, मतलब हमको 40 तक जाना था, 40 संख्या बोल दिया, तक नहीं लगा तो समझिए कुछ संख्या के बारे में बात वो कर रहा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 7 नंबर, 7 नंबर, सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम मतलब शुरू से 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या जानिएगा तब ना सवाल बनेगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, समझ रहे हैं ना, वैसा संख्या जो खुद से एक और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटे, एक और अपने आप को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो वैसा वैसा प्रथम लेना है शुरू से, दुनिया में अभाज्य संख्या बहुत है लेकिन शुरू से वैसे 9 को लेना है, उसका एवरेज बताना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या है, न अभाज्य है न भाज्य है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल होता है 1 से कटे और अपने आप मतलब खुद 9 से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, लेकिन बीच में 3 से भी कट रहा है तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या क्योंकि 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 अभाज्य संख्या क्योंकि 5 खुद 5 से कटेगा 1 से कटेगा। तो 7 ऐसे 9 को लेना था, 1 2 3 4 को पूरी है। तो 7 के बाद 9, 9 के 9 नहीं होगा तो 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा 17 होगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 होगा, 19 के बाद 21 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, यानी 23 हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, इन 9 को पूर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पूर गया। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है, आप हमको अब समझ में आया कि सब को जोड़ के भाग देना है। तो आप जोड़ लीजिए, अब भाग दीजिए, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो जोड़ लीजिए, भाग लीजिए, जोड़ कर भाग दीजिए। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, इसीलिए है ना, जब निकालिएगा उसी में है ना कॉमा की जगह पर ऐसे से मिटा दीजिएगा और मिटा कर उसमें है ना जोड़ कर लीजिएगा, ऐसे और इजी हो जाएगा। आज 9 को संख्या तो 9 से भागा, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यही जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 7 8 7 17 17 और 11 28, 17 और 11 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 17, तो 41 और 17 कितना हो जाएगा हो, 58, 58 आप 20 समझिए ना उसको, तो 58 और 20 कितना हो जाएगा,
78 में से एक कम जाएगा, 20 से समझिए उसको। 77, 77 में अब फिर यहाँ 23 है, तो 77 और 3 कितना हो जाएगा? 77 और 3 हो जाएगा 78, 79, 80, 80 या 20, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जा रहा है, 9 भागा दे रहा है, तो 100 में 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 11 9 99 और 100, 11 पूर्णांक 1/9, 11 पूर्णांक 1/9। देखिए है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। चलिए आगे देखा जाए। 8 नंबर, अभी यही सब मेन है हो, यही सब जान जाइएगा ताकि कुछ नहीं। तो यही सब तो नॉलेज आगे है ना, संख्या लैंग्वेज में दे दिया है, भाषा के रूप में दिया। क्या कह रहा है? ए पारितोष ने क्रिकेट मैच की लगातार 5 पारियां खिलाई, इतना तो उसके प्रति पारी औसत की संख्या क्या? औसत मतलब एवरेज पूछ रहा है, अरे औसत मतलब एवरेज पूछ रहा है। तो सबको जोड़ दीजिए, यहाँ देखिएगा 47 है, 34 है, 20 है, एक 0 है। तो 0 कहिएगा सर, 0 जुटता है तो 0 के नहीं भी जोड़ सकते, लेकिन उसको संख्या के रूप में गिनेंगे, यही मेन बात है जो हम ये बताने जा रहे हैं। इसमें यही आप कंसेप्ट सीखेंगे कि एगो मैच में 0 बनाया उससे क्या, लेकिन वो मैच खेला हुआ ना हो तो भले ही 0 हो, लेकिन क्या को गिनाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा नहीं कि 0 है तो यहाँ 5 से भाग दे देंगे, 0 का महत्व नहीं है तो नहीं, बट्टा में जितना रहेगा उससे मतलब 6 से भागा देंगे। आप इसको जोड़ कर भाग दे दीजिए, तो जोड़िए तो 7 4 11, 11 7 18 4, 18 4 कितना हो जाएगा? 22 के 2 हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान रखिएगा 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10 और 6 16, 16 2 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 6 से भागा दीजिएगा तो 6 से तो कितना हो जाएगा? 6 से भागा देना है, वो तो कट ही नहीं रहा। वही तो कितने नंबर है क्वेश्चन हो? 8 नंबर है। 76 या 18 कहीं जोड़ने में गलती हम लोग को किया। देखिएगा 47 है तो 47 लिखे, 47 है 47 लिखे, 34 लिखे हैं, फिर 42 लिखे, छूट गया है वो, छूट गया। 47 है 34 है, ध्यान दीजिए क्या, इसलिए ना देख कर लिखा जाता है, ध्यान कहीं ना आकर्षित करना। 8 नंबर 47 है तो 47 लिखे, 34 है तो 34 को जोड़ेंगे, और 42 है तो 42 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, और 17 है तो 17 लिख दिए, और 64 है तो 64। अब काय वो संख्या बढ़ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें है ना, अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 रहता तो 6 रहने दीजिए। अब इसको जोड़िए, 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20 4, 24 के 4। अब यहाँ देखिएगा 4 3 7, 7 4 11, 11 को 12, 12 6, 18 2 20 हो जाएगा। आज 6 से कटेगा, 6 से काटेगा तो 76 या 18, 2 बचे 76 के 24, यानी 34 हो जाएगा इसका एवरेज निकल गया ना हो, एवरेज निकल गया, क्योंकि योग में संख्या से भाग दे दिए है। भले यहाँ 0 आ गया तो 0 आ गया तो इसको छोड़ना नहीं है, भले ऊपर में जुटे चाहे ना जीतो, इसको छोड़ दीजिएगा तो कहिए कि 5 गो संख्या 1 2 3 4 5 या 5 से भागा दे दीजिए, गलती हो जाएगा। भले ही ऊपर में जुटे चाहे ना जुटे, वो 0 एक प्रकार का मैच खेला है तो नहीं रन बना है, आउट हो गया होगा सब 0 पर, इसलिए है ना जाएगा संख्या रहेगा, तो मैच की संख्या 6 गो है, इसलिए 6 से भाग। चलिए आगे देखा जाए, उतारिए इसको, उतार लीजिए। 9 नंबर, क्वेश्चन, 6 संख्या का औसत इतना, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है तो नया संख्या क्या है? नोट लिखिए, नोट, इसको लिखना जरूरी था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जैसा परिवर्तन हम लिख दे क्या, जैसे बोल रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जैसा परिवर्तन एवरेज में करेगा वैसा ही परिवर्तन
जैसा परिवर्तन है ना प्रत्येक संख्या में करेगा वैसा ही परिवर्तन उसके एवरेज में करना होगा। लिख लेते हैं, नोट लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन को याद रखिएगा। एवरेज वाला सवाल में जैसा परिवर्तन प्रत्येक पद में करेगा वैसा ही परिवर्तन उस श्रेणी या श्रेणी के एवरेज में करना होगा। अगर उस श्रेणी के प्रत्येक पदों में 10 10 10 10 घटा रहा है तो उसके एवरेज में 10 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर उस श्रेणी में प्रत्येक पदों में 2 से भाग दिया जा रहा है तो उसके एवरेज में भी 2 से भाग दे देंगे। याद रखिएगा, उस श्रेणी में अगर 3 3 से गुना कर रहा है तो उसमें हम गुना कर देंगे, किस में, एवरेज में गुना कर देंगे। अगर उस श्रेणी में प्रत्येक पदों में 2 2 2 2 जोड़ रहा है तो एवरेज में भी जोड़ देंगे। बस यही सवाल है। देखिएगा 9 नंबर बहुत ही सवाल है। 9 नंबर क्या कह रहा है, 6 संख्या का एगो एवरेज है, हमको पता है 6 को कोई संख्या है जिसका एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, ध्यान दीजिएगा 72 है, एवरेज 72 दिया हुआ, एवरेज कह रहा है 72 है। अगर प्रत्येक में से 2 घटा लिया जाता है, प्रत्येक पद में से 2 घटा लिया जाता है तो अब न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो देखिएगा तो प्रत्येक में से 2 घटा रहा है तो एवरेज में सर पहले का एवरेज में से भी 2 घटा लेंगे। तो देखिएगा 2 घटा लेंगे तो 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले 12 था ना, हो कहाँ हम ही पढ़ लेते हैं, 12 में से 2 घटेगा है ना, 12 में से 2 घटेगा तो 10 हो जाएगा, नया एवरेज 10 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद रखिएगा जैसा परिवर्तन उसके प्रत्येक पद में करेगा वैसा ही परिवर्तन उस श्रेणी के एवरेज में करना हो, करने से ऐसे लिखिए ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, करने से न्यू एवरेज न्यू एवरेज निकलता है। याद रखिएगा न्यू एवरेज निकलता है। उतार लीजिए इसको। अब इस पर क्वेश्चन देखिए कितना है, लगातार 10 नंबर वही है, अब आगे 11 नंबर 7 से गुना कर रहा है, ठीक है वही है, 12 नंबर में 8 से गुना कर रहा है वही, मतलब 9 10 11 12 इसी कंसेप्ट में गर्दा छोड़ा देते हैं। चलिए आगे देखा जाए। नोट को जरूर याद रखिएगा, हम भले बोल कर निकल जाते हैं, जो भी हम बोलते हैं उस नोट के रूप में अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मतलब हम जब पढ़ते थे तो जो भी टीचर बोलते थे तो उसको बगल में लिख लेते थे। हर एक मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज अगर आज भी पुराना कॉपी में निकालूंगा, हालांकि होगा कि नहीं होगा अब तो है ना, सब तो दिमाग में चला गया, तो बहुत सारा है ना। देखिए कि सर जी छोटा छोटा बात, जैसे कोई भी क्वेश्चन के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने पढ़ा और उसके बगल में कुछ ना कुछ बात अटैच करके टीचर जो पढ़ाते थे हमको, गुरु जो पढ़ाते थे, वो गुरु का वो बात बगल में नहीं लिखा हुआ होगा। वही काम आप कीजिए, बहुत आगे जाइएगा मैथमेटिक्स में, मैथ आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। ध्यान दीजिए क्या 10 नंबर 10 संख्याओं का इतना है ना, तो प्रत्येक एक क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। था तो पहले का मतलब ओल्ड कितना है, ओल्ड समझिए ना, OLD, ओल्ड एवरेज कितना है, मतलब पुराना वाला ओल्ड एवरेज खाली पकड़िए तो औसत 13 है, तो न्यू एवरेज पूछ रहा है, न्यू एवरेज पूछ रहा है। तो नोट आप जानबे करते हैं कि जैसा परिवर्तन उसके प्रत्येक पद में कर रहा है, तो प्रत्येक पद में 4 4 जोड़ रहा है, तो नयका में भी उसके एवरेज में भी 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा नयका एवरेज। तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 17 हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर 11
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का एवरेज 7 है। एवरेज है कितना, 7। पूछ रहा है प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाता है, तो प्रत्येक पद में 7 से गुना कर देंगे तो नायका एवरेज कितना हो जाएगा, तो न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज जैसा परिवर्तन उसके प्रत्येक पद में किया वैसा ही परिवर्तन उसके है ना एवरेज में करेंगे। तो प्रत्येक पद में 9 से गुना कर रहा है तो एवरेज में 9 से गुना, 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर रहा है तो 7 49 इसका नया एवरेज हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, 8 संख्याओं का औसत इतना है और प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाता है तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। और अनुभव हो जाएगा तो क्या कहिएगा कि 21 पहले से था, 8 से गुना किया तो 21 8 168 से, तो 168 हो जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर या इसका भी 4 हो जाएगा। और ओल्ड वाला पहले कितना था, पहले एवरेज कितना था, 21 था, तो 21 से प्रत्येक पद में गुना की बात कर रहा है तो इसमें भी गुना करेंगे तो गुना कर दिए तो ये आ गया नए का। उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन करता है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृत कभी कभी आता है, प्राकृत संख्या का एवरेज, इसको याद रखिएगा। तो n+1 होता है, n+1 लिख कर उसको फिर आधा मतलब आधा कर देते हैं, मतलब 2 से भाग। तो वही बात यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 50 मतलब शुरू से 50 गो प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब दुनिया में ये सब प्राकृतिक संख्या। तो देखिएगा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रथम n के जगह पर क्या लिख दिया है 50 प्राकृत संख्या, तो सवाल हो गया कि नहीं। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे 50 + 1/2, 51 का आधा कितना हो जाएगा, तो 25.5, ये आपका आंसर हो जाएगा 25.50। तो 25.50 ऑप्शन नंबर आपका है, ये है 4 हो जाएगा। नहीं तो सेकंड मेथड से बनाइए, इसे जानते हैं तो सेकंड मेथड METHOD। सेकंड मेथड क्या है, प्रथम 50 बोला है तो प्रथम कहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 1 2 3 सब प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है 50 तक ले। तो ये देखिएगा लगातार 2 पदों का अंतर, यहाँ भी एक यहाँ भी अंतर एक, तो जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो या लंबा श्रेणी हो तो पहला और अंतिम को जोड़ के हमेशा 2 से भाग देंगे। तो बातवा तो वही हो जाएगा, 25.5 यहाँ भी आया। उतार लीजिए, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या, 14 नंबर, 14 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर है 3 के प्रथम 9 गुणजों का एवरेज। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको कभी कभी बड़ा दे देता है। जैसे तो देखिएगा पहला फर्स्ट मेथड हम बता देते हैं, 3 के प्रथम 9 गुणज, तो गुणज के जगह पर कभी अपवर्त भी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि 3 के 9 गुणज मतलब 3 के पहरा में 9 बार, 3 का 3 3 दूना 6 3 तिहाई 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। तो 3 के, तो देखिए 3 के, तो 3 के पहरा, तो कैसे 9 गुणज मतलब 9 तक ले जाना है। तो 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एवरेज बताइए।
तो हम बोले हैं कि सबको जोड़ के भाग दीजिएगा, लेकिन जब भी लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा ना, तो एवरेज निकल जाता है। पूरा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ गौर से देखिएगा तो लगातार दो पदों का अंतर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, 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 सभी जगह 3 3 है। तो यहाँ पर एवरेज निकालना बहुत ईजी हो गया। एवरेज निकालना क्या हो गया, 3 हो गया, एगो शुरू वाला एगो अंतिम वाला। अब हमेशा भागा 2 से, तो 29 गो 3 का एगो 32 गो, 32 में 2 से भागा देंगे 16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 आपका आंसर जो चमक रहा है नहीं दिखा आपको, तो यानी कि 32 में 2 से भागा देंगे 16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन में है हो। कहाँ पर गलती हम लोग कर लिए हो, 3 27 से ना होगा, 29 कैसे होगा, 3 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो 27 और 3 30, 30 में यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 में 2 से भागा दीजिएगा, यानी 15 हो जाएगा। 15 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। ये पहला मेथड था, लेकिन आपके दिमाग में यह बात आएगा। अब बहुत टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन हम तक बताए ना करेंगे, हमें आपको सिखाने आते हैं। झुनझुना खिलाने नहीं आता है कि छोटा छोटा बात सिखा कर निकल गए। ध्यान दीजिए, क्या जब भी ऐसा अगर देखिएगा इतना ही बड़ा था तो लिखना पड़ा ना हो, इतना ही बड़ा था लिखना पड़ा ना हो। अगर यह श्रेणी अगर कहा था 3 के 99 गुणज, गुना करते रहते हैं ना, दिमाग लगाते रहते है ना, तो है ना बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। वैसे कीजिएगा तो चुपचाप देखिए हम इसको सेट करें। जैसे 3 के जगह पर हम ABCD का के लिख देते हैं, के प्रथम 9 के जगह गुणज की जगह पर n लिख देते हैं, n गुणज, गुणजो चाहे गुणज का एवरेज बराबर होता है, ध्यान दीजिए क्या, k प्लस n प्लस 1/2, ऐसे कर लीजिएगा, या फार्मूला पर सेट कर लीजिएगा। हालांकि और दिमाग बता देंगे, दिमाग आपको हम खोल ही देंगे, देखिएगा। तो देखिएगा तो 3 के जगह एक के जगह पर ये वाला है और n के जगह पर कौन है, ये वाला गुणज वाला। तो k के जगह पर देखिएगा, इस फार्मूला पर अगर हम बैठाते हैं, इस फार्मूला पर अगर एवरेज यहाँ निकालते हैं, तो k के जगह पर वहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा n के जगह पर भले ही ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेके चलिएगा। n के जगह पर क्या है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। और एक अपना मन से यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ क्या 2, यानी कि यह क्या हो गया, आप देखिएगा तो 3 हो गया। और देखिएगा 9 1 10 में, यानी भागा दीजिएगा 5 हो जाएगा। तो 3 यहाँ कुछ नहीं, तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो 5 3 15 आया कि नहीं आया, चलिए उतार लीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और दिमाग है, जैसे क्या थर्ड मेथड, ध्यान दीजिएगा। ये जो भी बोलेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, जो भी बोलेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, जो भी बोलेगा उसको पहले में 3 के है ना, और गुणज जो बोलेगा उसको इससे गुना कर दीजिएगा, ये दोनों के गुना कर दीजिएगा। तो देखिएगा, तो जो भी बोला उसको चुपचाप लिखिए, फिर इसको गुना कर दिए तो नतीजा 27 हो जाएगा। और दोनों के जोड़ क्या 2 से भाग, तो 27 और 3 30, और यहाँ 2, आपकी मर्जी। देखिएगा नॉलेज हो जाने के बाद एक ही चीज होगा, हम कई तरीका से बता रहे हैं, नॉलेज है तब। अब बात है ना, समझने वाला समझते हैं कि सर जी इधर कर रहे हैं, लेकिन इसके पास नॉलेज हो, आपको ऐसे बताएंगे तभी तो आप संतुष्ट होइए कि नहीं, है ना। ऐसे ही बन सकता है, या कैसे बना होगा तो हम वैसे से सर जी कर दिए, मतलब आप भी दिमाग लगाइएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ 27 कैसे लिख दिए, तो कैसे दिमाग लगाए, हमको जानते हैं इस बीच से कोई मतलब, हम जन्मे करते हैं जब गुणज होगा तो लगातार 20 पदों का अंतर समान रहता है, तो गुणज से कोई 20 वाला से कोई मतलब होता है, एगो शुरू वाला है एगो अंतिम वाला। तो अंतिम वाला देखिए, शुरू वाला तो हमको पता है, अंतिम वाला जानने के लिए जितना से गुणज कहेगा उसमें गुना कर देंगे, तो शुरू अंतिम वही बतवा हो गया, वही बतवा जी यहाँ है। चलेंगे आगे देखा जाए। 15 नंबर, 15 ध्यान दीजिए क्या, 15 नंबर क्वेश्चन। ए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए वही सवाल वही है, 15 14 से देखिए 7 के कह रहा है, तो 7 के कैसे लिख सकते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणज,
तो गुणज बोला, तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं, एवरेज निकालना है तो इसको, है ना, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो आपकी मर्जी है, एवरेज अगर निकालना तो चुपचाप ये 7 जैसे कहता है इससे, अब प्लस में दोनों का गुना, तो 7 पचे, यही 7 पचे 35। अब यहाँ देखना है आपको, गौर कीजिए क्या, तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का तो अब यहाँ आपको यहाँ देखना है कि देखिएगा हमेशा यहाँ भाग 2 से अगर डायरेक्ट निकालना है तो यानी 7 और 5 यानी कि पहले का ही हो गया, अंतिम वाला डायरेक्ट इसको गुना किया था, और पहले का यानी कि 42 में यानी कि 2 से भाग देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और नहीं तो आपको ऐसे बनाना है, तो देखिएगा क्या है, क्या है, कुछ नहीं करना है, देखिए 5 बता 7 का पारा 5 बता 7 का 7 7 दूना 14 17 का 21 7 चौका 28 7 पचे 35, छोटा चुके हैं तो 2 को इधर से छटिया लीजिए, 2 को इधर से छटिया लीजिए, जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो बीच वाला ही एवरेज होता है, तो यहाँ बीच वाला कैसा गया, एवरेज हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप वैसे नहीं मतलब है तो यहाँ फॉर्मूला है k × n+1/2, तो k के जगह पर क्या है, तो k के जगह पर जिसको लिए गुणज कहेगा, तो गुणज क्या करा 7 का, है ना, n क्या है एन क्या है, जो बगल में एकदम गुणज लिखा रहेगा, तो बगल में के 7 जो क्या है, 7 आपको समझना है, 7 क्या है, जिसका पहरा हो, याद रखिएगा, तो यानी कि 5 और 1 और यहाँ बट्टा में यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 7 जैसे कि 23 है, 5 1 6 यानी 3, यानी कि गुना करेंगे तो 7 × 3 यानी कि 47 का 21 हो गया कि नहीं हो गया। तीनों मेथड आपको बनाते रहिए, आगे देखा जाए क्या। अरे यह फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अपना समझते रहिए, ध्यान दीजिए क्या। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत इतना है, 2 संख्या हमको नहीं पता है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का औसत कितना दिया है, एवरेज दिया है कितना, m दिया है, तो एवरेज दिया है, तो इसको बराबर कब करेंगे, ये 2 संख्या है, तो बराबर क्या, अभी हम बताए हैं, बार बार बताते हैं, जैसे एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। अगर हमको यहाँ से योग निकालना है तो क्रॉस गुना करेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने संख्या हो जाएगा, तो हमको योग में ले जाना है। देखिए इसको अगर योग में ले जाएंगे तो चुपचाप जोड़ देंगे, हमको पता नहीं है, योग में चला गया, ये है एवरेज को, तो एवरेज को योग में ले जाने के लिए संख्या से गुना, तो कै गो संख्या का एवरेज है, 2 संख्या का, तो 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी योग हो गया और इधर भी वही दोनों संख्या का योग है, दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर है, दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर है। गौर कीजिए क्या, अब यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे, यहाँ देखिएगा, तो अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है इसमें से कह रहा है, इनमें से एगो संख्या n है, तो एगो संख्या n है, देखिएगा ये 2 संख्या माने, वो पहला संख्या है दूसरा संख्या, तो इनमें से एगो संख्या n निकल गया, तो इसके जगह पर n रख दीजिए। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिएगा ये इधर 2m हो जाएगा, अब इसका वैल्यू पूछा तो जैसे के तैसे रहेगा, 2m ये वाला n इधर प्लस में बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया, 2m माइनस n है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उतार लीजिए। दूसरी संख्या 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से पहली संख्या और इनमें से 2 संख्या का 2 संख्या ये है, तो तीसरी संख्या क्या, 3 वो संख्या है, देखिएगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखिएगा इसको बार बार हम नहीं समझाएंगे पूरा डिटेल्स में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा 3 वो संख्या का दिया है, ध्यान दीजिए क्या, 3 संख्या का एवरेज दिया है, एवरेज कितना दिया है, 3 वो संख्या का एवरेज दिया है 15, तब 15 यहाँ लिख देंगे। अगर यही संख्या का हमको योग में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 15 एवरेज है, कै गो संख्या, 3 गो है, 9 गो, देखिए 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, तो इसका मतलब ये 45 आ गया, मतलब 15 या 45, तो तीनों संख्या का योग जो आ गया, हम जान रहे कि तीनों का योग 45 है, तीनों का योग
ये तीनों का योग 45 है, तीनों का योग 45 है। तो हमसे देखिएगा जिसमें दो गो संख्या हमको पता है, दो इनमें से दो संख्या पता है, तो मान लीजिए पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या यह होगा, है ना। तो दो संख्या क्या है, एगो है कितना है, एगो है 7 है, एगो है 28 है। तो देखिएगा तीनों का योग जब 45 आ रहा है तो दो का योग 35 है, तो तीसरी संख्या 10 होगा कि नहीं होगा, यही पूछा है। और नहीं आप जानते हैं तो देखिएगा, तो तीनों संख्या का आप जान गए ना, तीन संख्या का एवरेज बोला है 15, तो योग कितना हो जाएगा 15 गुने 3, तीन योग तीन संख्या का आपको पता चल गया, जिसमें देखिएगा तो कितना हो गया 45 हो गया, ये क्या हो गया 45 हो गया। गौर कीजिए क्या है, अब दो संख्या इसमें से घटा लेंगे तो 28 एगो 7 घटेगा, तो 7 घटेगा 28 घटेगा मतलब 35 घटेगा, तो 35 घटा तो मतलब ये दोनों का योग घटा, तो जो बचा होगा वही ना तीसरी संख्या होगा, यानी कि 45 में सर यानी घटेगा आपका 10 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या 18 नंबर, 18 नंबर, 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 संख्या का औसत कितना है ये है, तो योग जानने के लिए 5 से गुना, मतलब योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 5 संख्या का, 5 संख्या का योग 25, भले ही माइनस में हो। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि इनमें से 3 संख्या का योग इतना है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इनमें से 3 संख्या का, तो 5 गो संख्या का ही हो गया, तो 5 में सर यहाँ 5 संख्या का ही है, ये देखिए गौर कीजिएगा, ये जो आया है 5 संख्या का योग है। अब देखिएगा 3 संख्या, ध्यान दीजिए क्या है, आपको पूरा अच्छा से बताते हैं। 3 संख्या, 5 संख्या का हम लोग तो योग निकाल लिया, अब देखिएगा 5 संख्या का तो योग हम लोग निकाल लिए। अब 3 संख्या का यहाँ देखिएगा दिया हुआ है, इनमें से ध्यान दीजिएगा 3 संख्या का योग 15, तो 3 संख्या का योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3 संख्या का योग दिया है 15 चुपचाप दिया है, तो इसमें सर घटा लेंगे तो जो बच जाएगा उस शेष 2 संख्या, टोटल इसमें 5 संख्या है जिसमें से 3 संख्या का दे दिया, तो घटाएंगे तो इधर 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 2 संख्या जो बचा हुआ, शेष 2 संख्या बचा, तो शेष 2 संख्या का योग आपको पता चल जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिएगा घटाएंगे तो ऊपर में -25 है, गौर कीजिएगा, और नीचे में भी -15 है, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, माइनस माइनस वाला घटाते हैं तो जुटता है, यानी कि माइनस माइनस यानी कि घटेगा तो जुटेगा, यानी कि 0 यानी कि 40 हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा, यानी कि 2 संख्या का शेष 2 संख्या का योग -40 होगा। तो इसका एवरेज पूछेगा, ये तो योग हो गया, ये तो योग हो गया, एवरेज पूछेगा इसी का, तब योग में 2 गो संख्या का शेष 2 संख्या, तो एवरेज क्या होता है, योग में 2 से गो संख्या रहता है इतना से भागा, तो इस शेष का पूछ रहा था, शेष अब 2 गो संख्या ना बचा हो, यहाँ 2 ही संख्या बचा, क्योंकि आपको समझना चाहिए 5 गो संख्या में 3 संख्या घटा ली तो वही से संख्या 2 बचा हो, तो उसी का एवरेज पूछ रहा था। एवरेज क्या होता है, योग पता रहे संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो शेष 2 संख्या है तो यानी भाग देंगे तो यानी कि -20 हो जाएगा, तो -20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उतार लीजिए, नहीं तो इसको एक बार और अच्छा समझाते हैं, देखिए क्या है, इसको बक्सा में यहाँ समझा देते हैं, क्या ठीक रहेगा। ऐसे मान लेते 5 गो संख्या है, देखिएगा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और यहाँ 5वां है, इस सब का योग कितना हमको पता है, 5 संख्या का योग क्या है, -25 पता है। अब देखिएगा 3 संख्या जो है, जो भी 3 संख्या मान लीजिए पहला है और ये हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ हो गया, तीसरा हो गया, तो तीसरा संख्या का जो योग है यह हमको पता है कितना, यहाँ 15 है दिया हुआ, तो 15 हो गया, तो 15 हो गया। तो अब देखिएगा इसको हम घटाएंगे तो घटाओ में साइन चेंज हो जाता है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, मतलब इस शेष जो चौथा और 5वां बच गया, तो यह इसका योग आ रहा है कितना, 40 आ रहा है माइनस में, तो ये दोनों का एवरेज, अभी तो योग है, अब इसी को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि भाग देंगे 40 में, कितना से भाग देंगे, 40 में -40 में 2 से भागा देंगे, यानी कि 20 हो जाएगा, -20। उतार लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे समझना है। ध्यान दीजिएगा 19 नंबर, 19
19 कह रहा है 3 संख्याओं का औसत इतना, बड़ी संख्या इतना है, 2 संख्याओं का अंतर इतना, ये 3 वो संख्या है, तो मान लीजिए पहला, ये दूसरा और यहाँ देखिएगा तीसरा, तो इस तीनों संख्या का योग हम निकाल लेते हैं। तीनों संख्या का औसत दिया है कितना, 135 दिया है। तो औसत में अगर जाए वो संख्या, तीनों संख्या का है, तो 3 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, योग में पता चल जाएगा। यानी कि 5 दिया कि 15 के 5 हो जाएगा, 33 39 405 हो जाएगा योग। अब क्या कह रहा है 19 में, कह रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का अंतर इतना है। अन्य 2 संख्या का अंतर कितना है, इतना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अन्य 2 संख्याओं का अंतर इतना है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है हो, और इसमें से बड़ी संख्या हमको पता है कि 180 है। तो बड़ी संख्या मान लीजिए कि यही है, यही तीसरे है, तो 180। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस पहले का और दूसरे का, ये वाला 180 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना घटेगा, 5 और 40 में सर 18 जाएगा, 22 बचेगा, 225। मतलब अन्य दो संख्या जो बचा उसका योग हमको पता हो गया कितना, उसका योग हमको पता हो गया 225, और वही दोनों संख्या का अंतर दे रहा है 25। तो यही दोनों संख्या का ही दे रहा है अंतर, क्वेश्चन में देखिएगा अंतर मतलब माइनस दे रहा है 25। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो यह आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, जब भी 2 संख्या का योग पता हो, 2 संख्या का अंतर पता हो, वही दोनों संख्या का योग और वही दोनों संख्या का अंतर पता हो, तो छोटी संख्या पूछेगा तो दोनों के घटा के 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग। तो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमेशा घटाएंगे और घटाएंगे तभी तो छोटा होगा। देखिएगा 225 यानी कि 225 में से 25 घटा के हमेशा 2 से भाग, यही जोड़ का चिन्ह देते तो बड़का निकल जाता। तो यानी कि आप 100 घटाएंगे तो यानी कि 200 हो जाएगा, 200 में से 2 से भाग देंगे यानी कि 100 आपका हो जाएगा। तो छोटी संख्या 100 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 250 हो जाता, 250 में 200 से भाग देते 125 आता। चलेंगे, उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 19 नंबर, 19 नंबर, 19 हो गया ना, हाँ 20 नंबर हो गया। ये तो लगा दीजिए VVI का टीका, VVI नहीं है, महा VVI, याद रखिए। 4 संख्या का औसत इतना है, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। तो शेष प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित में कितना में कम करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है बनाना। देखिएगा एक संख्या में, यहाँ देखिए सवाल अलग है आपका, ये वाला सवाल अलग है जो आपको हम बताए हैं, क्या नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, उस सवाल इस सवाल में अंतर है, देख लीजिएगा इतना सब समझ कर। ये कह रहा है ना कि जब भी 4 संख्या का औसत 45 है तो कोई भी संख्या हो, लेकिन हमको औसत से कोई, ऐसा सवाल में कभी ना औसत से मतलब रखें, कभी नहीं। 4 संख्या का औसत हमको यहाँ पर दिया है कि 4 संख्या जो है उसका एवरेज दिया है 45, लेकिन हालांकि इसका यूज नहीं है सवाल में। अब कह रहा इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, तो इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो है ना, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, मतलब औसत परिवर्तन नहीं होगा। और यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में एक, और इनमें से एक संख्या में ध्यान दीजिए क्या है, इनमें से एक संख्या में, ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। तो इनमें से एक कोई संख्या, 4 गो संख्या है लेकिन उसमें से 6 जोड़ दिया जाता है। 4 गो संख्या जब कोई में एगो 6 जोड़ दिया जाता है तो औसत अपरिवर्तित रहता है। तो शेष बची संख्या निम्नलिखित में से कम कितना करना पड़ेगा। देखिए जितना जोड़ेगा या है ना उसको चुपचाप ऊपर लिखेंगे, यह सवाल में आएगा। जितना जोड़ेगा कोई भी संख्या में तो उसको चुपचाप ऊपर लिखेंगे। इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो जोड़ रहा है 6, शेष के बारे में कह रहा है। शुरू में क्या था, 4 संख्या, गौर कीजिए क्या, यही मेरी बात।
ये शुरू में क्या था, 4 संख्या था, एक में जोड़ दिया, तो एक में जोड़ दिया तो ध्यान दीजिए क्या है, एक देखिएगा पहला ही संख्या और दूसरा संख्या और यहाँ देखिएगा तीसरा संख्या, गौर कीजिएगा, और चौथा संख्या। यहाँ बात समझ लीजिए क्या करना होगा। तो अगर एक में जोड़ दिया होगा, मान लीजिए पहले में जोड़, चाहे इसमें जोड़ा इसमें जोड़ दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। शेष जो बचा है अब उसके बारे में ही उससे डिवाइड किया जाता है। तो शेष कितना बचा, तो शेष कह रहा है कि शेष बची संख्या, देखिए ना लिखा हुआ कि शेष बची प्रत्येक संख्या में कितना कम करना पड़ेगा। तो 3 गो में ही जितना जोड़ेगा है ना, जितना जोड़ेगा या घटाएगा है ना, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, तो जोड़ दिया है तो घटाना पड़ेगा ना। हो तो कह रहा है कि जोड़ने के लिए तो मैनेज करने के लिए घटाना पड़ेगा तीनों में से, कि औसत में परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो इसमें तो जोड़ दिया, तो जिसमें काम करेगा उससे कोई मतलब नहीं। 3 गो बच गया तब 3 संख्या से इसमें भागा देंगे, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब है कि ध्यान दीजिए क्या है, देखिए सवाल नहीं है, बुझाउल है, ये सवाल है ही नहीं है, कोई सवाल कह ही नहीं सकता टीचर, ये बुझाउल सवाल है। तो देखिएगा, यानी कि इसमें 6 अगर जोड़ दिया है, अब कह रहा है कि शेष जो बच गया उसमें कितना कितना कम करना पड़ेगा, जो औसत जो पहले था उतना ही होगा। तो 6 बेचारा यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ भी 2 कम करेगा, यहाँ भी 2 कम करेगा, यहाँ भी 2 घटाएगा, तभी तो -6 तीनों पर डिपेंड होगा। तो -6 जोड़ा था, -6 घट गया, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब यहाँ जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एवरेज में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही बात कह रहा है कि पहले का एवरेज रखने के लिए, मतलब जो एवरेज था पहले उसको अपरिवर्तित रखना है, मतलब परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या काम करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जोड़ेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो संख्या बचेगा है ना, अगर 10 गो संख्या रहेगा, एगो में जोड़ रहा है तो 9 से भाग देंगे। तो 4 संख्या था तो एगो में जोड़ा तो 3 से भाग दिए, तो जो आएगा वही आंसर हो जाता है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, 21 नंबर, 21 को देखा जाए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 + 23 और क्या कौमा 1 सब और यहाँ 40, इसका औसत जो दिया है इसका 40 दिया है, इसका एवरेज दिया है 40 दिया है, तो x का संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज जो दिया है ध्यान दीजिएगा, ये 40 दिया है, तो योग इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको योग करेंगे और इसको योग कर दिए, तो इधर भी योग होगा। तो कै गो संख्या था, 1 2 3 गो संख्या था, 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी योग और उधर भी योग, दोनों योग, इसलिए आपस में बराबर। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 40 दिया 120 से, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 34 उधर घट जाएगा। तो 34 घटेगा तो 10 में सर एक उधर जाके 34 घटेगा, आए ना, तो 10 में सर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में सर यानी 4 जाएगा तो 6, और 11 में सर 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 86 हो जाएगा। इसका x का वैल्यू 86 उतार लीजिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए ऐसे बनाइए, चाहे बहुत सारे टीचर लोग ऐसे ही बना देते हैं। 11 + 23 + x हो गया, और उधर क्या है एवरेज है, तो इधर भी एवरेज है, तो इधरों एवरेज करेंगे, तो इधर इसको जोड़ेंगे, जोड़ के कै गो संख्या था, 1 2 3 गो संख्या, तो 3 से भाग, तो इधरों एवरेज हो गया, इधरों एवरेज, तो दोनों एवरेज है तो आपस में बराबर, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। चाहे यही कम वो आगे करेंगे तो क्यों ना पहले ही कर लेंगे, इसको क्रॉस गुना करना ही पड़ेगा। तो आगे देखा जाए क्या, 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है 3 के, देखिएगा 3 के 10 अप व तो अपवर्त बोले, चाहे इसी को गुणज कहा जाता है, कभी कभी अपवर्त भी लिख देता है, इसी को गुणज कहा जाता है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं हम। कहाँ क्या आ जाएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, इसी को गुणज कहा जाता है। अभी हम बता दिए 3 के 10 अपवर्तों का
एवरेज क्या होगा। अरे अभी ने बताया 14 नंबर 15 नंबर यही सॉल्व हुआ था। तो डायरेक्ट है ना k इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। जहाँ k होता है जानते हैं, k होता है कथी, n होता है गुन्नज गुन्नीज अपवर्त वाला। तो n होता है तो n की जगह पर 10 है, तो यानी कि 10 प्लस 1/2। और k जो होता है जिसके बारे में गुना करना है, यानी 3 के बारे में गुना कर रहा है, तो 3 से यहाँ k की जगह पर हो जाएगा। ये हो गया। तो अब कुछ नहीं, 10 की देखिए ना यहाँ पर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ना, तो यानी 10 3 जैसे कहता है 10 है कि 11/2, तो यानी 11 या 33 है, 33 का आधा कितना हो जाएगा 16.5। तो 16.5 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चाहे ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा पहले का कितना मालूम है 3 है, तो अंतिम वाला पता करना है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 10 तिया 31। तो जब भी अपवर्त बोले गुन्नज बोले इसका मतलब लगातार दो पदों का अंतर समान ही रहता है। तो जब लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो ऐसा श्रेणी को में जब भी है ना मिडिल टर्म निकालना है या एवरेज निकालना हो, तो शुरू वाला वो अंतिम वाला का जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 33 में 2 से भाग दीजिएगा 16.5, यही एवरेज हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। 23 नंबर, तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 संख्या का औसत 160 है और इनमें से प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग इतना है, तो पहली संख्या क्या है। 4 गो संख्या है, 4 गो संख्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सर्दी भी हो गया है। ध्यान दीजिए क्या, 4 संख्या का औसत 60 है, 4 गो संख्या का औसत 60 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 के 24 240, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, इसमें से प्रथम संख्या और 3 अंतिम संख्या का योग का इतना है, तो योग का इतना है, तो बहुत अच्छा है। प्रथम संख्या और जो बचा हुआ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रथम संख्या और अंतिम 3 संख्या बच गया, तो अंतिम 3 संख्या कौन बचेगा, एगो दूसरा बचा, एगो तीसरा बचा, और एगो क्या बचा, चौथा बचा। तो इसका योग बोल रहा है, तो प्रथम संख्या और अंतिम 3 संख्या का योग जो बोल रहा है क्वेश्चन में, ये अंतिम तीनों संख्या का योग 1/4 है। 1/4 है, इसका अनुपात में 1/4 लिखेंगे, यानी कि 1 इसको लिखेंगे और 4 इसको लिखेंगे, यही बात। अब देखिएगा तो इसका मतलब चारों संख्या का हम अनुपात में कर लिए, तो ये चारों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चारों संख्या का, और ये 3 गो संख्या का योग कितना है 4 है, लेकिन इसका रियल में 1 है इसका। लेकिन इसमें हमको ये बात नहीं पता है कि 4 है तो ये इसमें 2 कौन है, 1 कौन है, 3 कौन है, ताकि तीनों के जोड़ के 4 है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया है, अब पहला संख्या ही पूछ रहा है, तो हमको 1 का वैल्यू निकाल देना है और कुछ नहीं, यानी कि 4 है 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 5 हो गया, टोटल 5 हो गया, लेकिन टोटल आपका योग हमको पता है। एवरेज कितना है, एवरेज 4 संख्या का, 4 संख्या का एवरेज कितना है, ये 4 संख्या का एवरेज कितना है 60 है। तो 60 है, तो इसको योग में ले जाने के लिए 4 गो संख्या था 4 से गुना कर देंगे, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू निकालना था, 5 एकम 5 और 5 से 12 5 60, तो अनुपात 1 का वैल्यू बढ़चौक 48 हो जाएगा, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 48 था, जिसको निकालना उसमें गुना, तो अनुपात 1 का वैल्यू था, इसमें 48 से गुना कर देंगे। अगर ये तीनों का योग पूछता था 4 में गुना कर देते 48 से, तो 48 में 1 से गुना कर देंगे, 48 रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा पहली संख्या का, है ना, पहली संख्या 48, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेंगे 24 नंबर, 24 क्या कह रहा 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी परंतु तीसरी संख्या के आधी है, तो तीनों संख्या का औसत इतना है, तो वो संख्या क्या। ये देखिएगा क्या है, ये पहली संख्या, देखिएगा 3 वो संख्या है, 3 वो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो बहुत सारे को नहीं पकड़ में आता है कि क्या कह रहा है, कैसे हम जल्दीबाजी में कर लें। तो ऐसे हम तो यहाँ टीचर लोग तो पकड़ लेगा, चाहे बार बार अभी बनाइए तो पकड़ लीजिएगा, तो ऐसे ऐसे भाषा बोलेगा वैसे ऐसे पकड़ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जैसे भाषा बोल रहा है क्या, देखिएगा 3 संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है, तो ये पहली संख्या जो है ना इसका ही दुगनी, हम तो यहाँ ये बात पकड़ ली इसमें। अब फिर क्या कह रहा है, परंतु
परंतु तीसरी संख्या की आधी है, परंतु तीसरी संख्या की ये वाला जो है ना आधा है। तो देखिएगा इसका ही दुगनी हो गया और इसका ही आधा होगा, तो इसका आधा होने के लिए 4 हो जाएगा। तब देखिए तो आपका सवाल सेट हो गया। देखिएगा पहली संख्या जो है दूसरी का दुगनी और फिर पहली संख्या जो है तीसरी का आधी, दिख रहा है ना देखने में, तो ये सवाल सेट हो जाएगा। तो ऐसे सेट करने के लिए तो टीचर लोग कर लेता है, चाहे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप कीजिएगा, लेकिन यही काम अगर हम ऐसे में लैंग्वेज मतलब है ना एक उपाय बताते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो कैसे काम करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या जैसे जैसे बोले वैसे से काम करना है। पहली और दूसरी के बारे में पहले बोल रहा है, पहली संख्या और दूसरी के बारे में, तो यही दोनों का अनुपात पहले लिखेंगे। देखिएगा तो पहली क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या जो है ना दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी यहाँ 1 मानेंगे तभी तो यहाँ 2 मानेंगे तो दुगनी हो गया। फिर एक और बात, परंतु तीसरी संख्या की आधी है, मतलब पहली संख्या के बारे में 2 बात है, तो पहली से संख्या के बारे में दूसरी से तुलना कर रहा है, और फिर यहाँ पहली संख्या को तुलना कर रहा है अब तीसरी से। तो तीसरी में क्या तुलना कर रहा है कि पहली संख्या जो है तीसरी की आधी है, पहली संख्या जो है ना तीसरी की आधी है, तो पहली संख्या जो है ना तीसरी की आधी है। तीसरी की आधी कब होगा, जब ई हो जाएगा 1 आई हो जाएगा 2। तब यहाँ से गौर से देखिएगा कि पहली संख्या तीसरा से आधा है कि नहीं है, तो यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर एक वो बात आपको समझना है, ऊपर में सेम चीज कौन है, ऊपर में सेम चीज कौन है, तो दूसरी और नहीं समय, तीसरी नहीं समय, पहली इसमें भी है पहली इसमें भी है, तो ये वैल्यू सेम हुआ, तो इसका वैल्यू भी हम सेम चीज सेम करेंगे। तो ये दोनों जब सेम हुआ तो इसका वैल्यू भी सेम करेंगे। तो पहला यहाँ भी वही संख्या होगा जितना कि यहाँ, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो 2 करने के लिए इसमें 2 से गुना, टोटल में अनुपातिक वैल्यू में है ना, जब भी गुना करते हैं तो टोटल में गुना किया जाता है, इसे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 2 से करेंगे तो 2 दूना का 2 एकम 2 2 दूना का 4। अब यहाँ भी ये हो गया 2 और यहाँ भी पहली है, तो यहाँ भी पहली का 1 नाम मान आया और यहाँ भी पहली का 1 आया, 1 नाम आया, यानी कि यहाँ सेम हो गया ना। अब इसको सजा कर लिख देना है, तो सजा कर लिखने कैसे, तो पहली दूसरी और यहाँ देखिएगा तीसरी, तो लिख दिए। तो पहली की जगह पर यहाँ 2 आया, दोनों में से सेम इसलिए रखते हैं कि दोनों में से एगो लिखने के लिए सेम किया जाता है। और दूसरी में यहाँ पर क्या आया, तो दूसरी में यहाँ नहीं परिवर्तन हुआ, तो 1 के रहेगा। और तीसरी में क्या आ गया, यहाँ 4 आ गया, 4, तो वही चीज हुआ ना, डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए थे। तो आपके पास अनुभव हो जाएगा, तो ये सब काम नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट सेट कर लीजिएगा। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़िएगा योग में तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 2 7, टोटल को जोड़े तो 7 है, लेकिन यही तीनों संख्या का एवरेज दिया है, यही तीनों संख्या का 3 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 3 संख्या का एवरेज आपको दिया है। ध्यान दीजिए कितना दिया है, एवरेज दिया है ना, बार बार लिखते रहेंगे तो इनसे दिमाग खराब हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन है वो, 24 नंबर। तो इस संख्या का एवरेज 56 दिया है, तो यहाँ 56 लिखेंगे, ये एवरेज है, योग है, तो यानी कि संख्या में ले जाने के लिए 3 वो संख्या का है ना योग, तो 3 से ही गुना करेंगे, तो यानी कि 7 8 56, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 24 हो गया। तो इसका निकालना है, तो अनुपात 2 का निकालना है, तो 24 को इसमें गुना कर देंगे। अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी 24 से गुना करें, जितना का निकालना है उसमें गुना करते जाइए, तो यानी 24 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना का 48 हो जाएगा, और 24 के 24 हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा। तो 48 24 96 है, 48 24 96 एकदम सेम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो संख्या एकदम सिलसिलेवार से लिखा हुआ है। भले इधर उधर भी ऑप्शन में दिया है, यही चीज़ इधर उधर दिया है तो उसको नहीं मारना है, आपको याद रखिएगा। तो यानी कि 48 24 26, 48 24 96 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, एकदम सिलसिलेवार से देखना है कि पहली का 48 हुआ तो उसमें भी देखना है पहली का 48 है कि नहीं, दूसरी का 24 है तो उसमें ऑप्शन में देखना है दूसरी का 24 हुआ कि नहीं। चलिए, तीसरी का 96 है तो उसमें देखना है तीसरी का 96 हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखा जाके। तो डायरेक्ट सेट ऐसे कीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा। हालांकि हम अभी जो भी बताएंगे सवाल है ना इसी पर बताएंगे। पच्चीस नंबर, वैसे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्या दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो उस संख्या तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या है जिसका औसत 44 है। तो देखिएगा अनुभव हो जाएगा तो तुरंत सेट कर लीजिएगा। जैसे हम बोला, हमको दिमाग में समझ में आ गया कि 3 वो संख्या है जिसमें ये तीनों संख्या में सर
दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी के बारे में बोल रहा है, कॉमा लगा दिया है। तो दूसरी पहली से दुगनी है, तो दूसरी पहली से दुगनी तथा दूसरी के बारे में फिर कह रहा है कि तीसरी के तिनगुनी है, तो तीसरी के तिनगुनी है। तो दूसरी के बारे में देखिएगा, तो दूसरी के दुगुनी होना चाहिए, ये वाला इसका तीन, मतलब दूसरी के बारे में एक बात ये यहाँ से बोल रहा है और एक बात यहाँ से बोल रहा है। तो इसका दुगुनी और इसका तीनगुनी, तो तीनगुनी वाला पहले पकड़िए ना। तो तीनगुनी होने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर एक रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दुगुनी सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो इसका तीनगुनी हो गया कि नहीं हो गया, और इसका दुगुनी करना है। तो दुगुनी करने के लिए यहाँ 3 रखेंगे, तभी तो है ना, 3 दूना 6 हो गया। सवाल सेट हो गया। तो अनुभव होगा तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, अगर अनुभव नहीं होगा तब तो आपके पास क्या वही रूल है जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, ठीक है हो। हाँ चलिए, जैसे कि अभी हम बताए हैं तो क्या कि पहली के बारे में 2 बात कर रहा था। पहली के बारे में पहले दूसरी से तुलना किया, और फिर पहली के बारे में एक बार तुलना कर रहा है, तीसरी से कर रहा है। तो कह रहा है कि पहली देखिएगा, पहले तो शुरू वाला में पहले पकड़िए ना, शुरू वाला में पकड़िए ना, एक बार ये लिखना जरूरी है क्या, ये लिखना जरूरी है। अब हमको समझा रहे एक बात है ना, लिख कर मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर नहीं समझ देखिएगा, दूसरी पहली की दुगुनी है, ये दूसरी बोल रहा है, दूसरी जो है ना पहली की दुगुनी है। तो दूसरी जो है ना पहली की दुगुनी, तो पहली 1 माने तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ आपको हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आपसे कि तीसरी की तिनगुनी है। ये दूसरी जो फिर है ना, फिर जो दूसरी है वह तीसरी के तिनगुनी है। तो तीसरी के तिनगुनी है, तो यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तभी तो तिनगुनी होगा। 1 रहेगा तब यहाँ रहेगा 3, तभी तो देखिएगा क्या कह रहा है कि दूसरी जो है ना, तीसरी जो है ना तिनगुनी है, तीसरी तिनगुनी है, तीसरी तिनगुनी है। देखिएगा 2 बात बोल रहा है, थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, तो दूसरी संख्या पहली 1 मान लेते दुगुनी हो गया। फिर कह रहा है तथा तीसरी की तिनगुनी है, और तीसरी के यहाँ भी तिनगुनी है। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है, यही बात पकड़ना है। तो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, तो दोनों एक ही संख्या है, वैल्यू 2 इसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं किया जाता है, इसका वाला इसमें गुना और इसका वाला है 2 इसमें गुना कर देंगे, सेम हो जाएगा। तो 3 दूना का 6 3 या 3 दूना का 6 और यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सजा कर लिख देंगे, ये सेम हो गया ना हो, तो पहला दूसरा और तीसरा सजा कर लिख दीजिए। तो पहला क्या हो गया, पहला ही 3 हो गया, तो 3 लिख दीजिए। दूसरा क्या हो गया, 6 में 6 आया ना सेम करके, तो सेम आया। पहला यहाँ देखिएगा 3 का 3 आया ना हो, ये पहला है तो 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, 3 से गुना किया था। और दूसरा 6 आ गया, तो 6 और तीसरी संख्या क्या है, यहाँ 2 है, 2 आया तो 2 आ गया, तो वही ना 3 6 2 यहाँ लिखा हुआ। तो अनुभव हो जाएगा, डायरेक्ट बना लीजिएगा। देखिएगा जोड़िए, 6 2 9 2 11, टोटल हो रहा है अनुपातिक योग टोटल हो रहा है तीनों संख्या का 11, लेकिन ये औसत दिया है 44, औसत दिया है 44, तो ये औसत ना है, तो इसको भी योग में ले जाने के लिए गुना कर देंगे। औसत में अगर संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योग हो जाएगा। तो 44 जो औसत है 3 वो संख्या का है, इसलिए 3 से गुना किया। तो 11 से 11 चौक 44, यानी अनुपात 1 का वैल्यू इधर हो जाएगा 4 3 12। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो मैं बड़का कौन है, 6 यही ना है, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है, तो बरछक 72 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 26 नंबर, 26 नंबर, छब्बीस नंबर, 26 क्या कह रहा है, कह रहा 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है, दुगनी दोनों बार दुगनी कह रहा है। तो यदि दोनों संख्याओं का सूत्र इतना है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट बनाइए, चाहे यही जब मन है तो इससे बनाइए। पहली संख्या के बारे में पहले कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए गौर कीजिए क्या। 26 नंबर, 3 संख्या में से पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना कर रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना किया, तो लिख दिए। कह रहा है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना किया, कह रहा है तुलना क्या किया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या से दुगनी होगा, तो दूसरी संख्या मालूम रहेगा तब ना उसका दुगना करेंगे। जब कोई भी चीज़ नहीं पता रहता है तो 1 मानते हैं, तो 1 मान लेते
दूसरी संख्या तो यह 2 हो जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज है, इसी चीज को आपको लैंग्वेज में दे दिया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो यहाँ हो गया। फिर क्या कह रहा है, आगे आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। आप देखिएगा दूसरी और तीसरी में तुलना कर रहा है कि दूसरी और तीसरी, तो दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। दूसरी संख्या जो तीसरी अगर नहीं हमको पता है तो यहाँ एक मान लिए, दोनों दो बात है, मान रहे हैं यहाँ भी एक, यहाँ भी अलग अलग मान, तो यहाँ देखिएगा एक मान लिए तो यहाँ 3 होगा, तभी तो होगा कि कहेगा इसको लैंग्वेज में भाषा के रूप में क्या कहेंगे कि दूसरी संख्या जो है ना तीसरी के 3 गुनी है। बस यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिएगा यहाँ दूसरी संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों एक ही संख्या है, तो सेम इसका वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वैल्यू डिफरेंट है, तो सेम करेंगे तो इसका वाला उसमें गुना, ये वाला 3 यहाँ चलेगा, एक में एक यहाँ वाला जिसको सेम करना रहता है उसको अदल बदल से गुना करते हैं, लेकिन एक इसमें जाकर गुना करेंगे तो एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उधर नहीं गुना करेंगे, यानी कि काम चल जा रहा है। 3 से गुना करेंगे तो यानी 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ सजा कर लिख देंगे, है ना, सेम करने के लिए ही काम किया जाता है। जैसे ना कि अब यहाँ भी दूसरी संख्या 3 है, यहाँ भी दूसरी संख्या, सेम हो गया तो सवाल खत्म हो गया। अब देखिएगा पहली संख्या 6 हो गया, अब इससे मतलब रखेंगे, इससे नहीं मतलब, और दूसरी संख्या 3 रखेंगे, अब तीसरी का संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यही रखेंगे। अच्छा 6 और 3 9 व 1 टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 टोटल हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है नो, कहीं गलती नहीं ना किया है। ये दूसरी संख्या है, सॉरी गलती हम लोग कहाँ कर लिए, देखिएगा क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है ना तीसरी की दुगनी है, और दूसरी संख्या जो है ना तीसरी की दुगनी, हम यहाँ क्या 3 गुनी लिख दिए, दुगनी है दुगनी, तब ये दुगनी है तो ये पहले से 2 है, इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 से करने के लिए यहाँ 2 से ना गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 का 4, सॉरी 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब इसको सजा कर लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 और 1, तो 4 2 6 1 टोटल कितना हो जाएगा, कुल हो रहा है यहाँ पर योग हो रहा है 7, लेकिन दिया है कितना, 21 दिया है, तो 21 ही क्या है, योग नहीं औसत है, तो औसत को योग में ले जाने के लिए जितना संख्या रहता है उतना से गुना कर देते हैं तो योग में चला जाता है। तो 3 संख्या की औसत है 3 से गुना, और 7 से 70 का 21, अनुपात 1 का वैल्यू 3 का 9, तब ये सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 9 आ रहा है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 27 नंबर, ऐसे बनाएंगे तो टाइम लगेगा हो, इसलिए है ना, हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे थोड़े बनाएंगे, इसलिए आप लोग को यहाँ पर रटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 27 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा 3 वो संख्या, डायरेक्ट अगर हम इसको बनाते हैं दिमाग आएगा तो कैसे कैसे बना लेते हैं तुरंत। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 वो संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और है ना 3 और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तीसरी संख्या जो है ना पहली की 5 गुनी है। देखिए पहला बात बोला है क्या कि पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तो दूसरी 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है तीसरी जो संख्या है ना इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, डायरेक्ट ही सेट हो गया। अब योग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 15 1 16 3 19, टोटल योग 19 हो गया, लेकिन यहाँ पर योग कितना दिया है, तो कह रहा है कि तीनों का योग औसत कितना है 57 है, तो औसत 57 है, तो योग में जाने के लिए 3 से गुना, तो 19 3 57, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी कह रहा है ना कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर, तो सबसे बड़का यहाँ है और सबसे छोटका यहाँ, तो ये दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा, तो देखिएगा तो 15 में से 1 जाएगा, यानी कि 14 का अंतर, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया है ना 9 है, तो 14 का कितना, 14 9 126 से आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर इसी को अगर सेट करना रहता है तो इसको है ना जल्दीबाजी में कैसे लाए हैं, तो पहला देखिए जैसे से कह रहा है उसी से काम करना पड़ा, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो दूसरी का 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है
कि तीसरी संख्या पहली संख्या की पचगुनी है, तो तीसरी संख्या जो है ना पहली का पचगुनी है, तो पहली का पचगुनी है, तीसरी संख्या जो है ना पहली का पचगुनी है, तो तीसरी संख्या जो है तो पहली 1 होगा तो यहाँ 5 होगा तो पचगुनी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या क्या आपको सेम आ रहा है, तो गौर से देखिएगा, तो यहाँ 1 जो है ना 1 है, पहला संख्या यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सेम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 1 है, तो 3 करने के लिए 3 से गुना, तो 5 × 15 और 3। अब यहाँ पर सजा कर लिख लेंगे उसी को, है ना, क्योंकि सेम हो गया तो सेम होने के बाद ही सजाया जाता है। यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया पहली संख्या, तो देखिएगा तो 3 हो गया, दूसरी संख्या जैसे कि तैसे है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और तीसरी संख्या 15 हो गया। तो यही चीज़ हुआ कि डायरेक्ट वहाँ पर हम लिख कर बैठा दिए हैं। अगर देखिएगा मन है तो देखिएगा कह रहा है कि अंतिम और पहली संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे निकालिए, नहीं तो अंतिम सॉरी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया था, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 15 × 9 यानी कि 135 हो जाएगा, और छोटी संख्या कितना हो गया तो 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 × 9 यानी कि 9 में 135 घटेगा, ऐसे घटाइएगा तो 126 से आएगा, घटाइएगा तो बड़का और छोटा घटाइएगा, तो डायरेक्ट यही जा क्यों ना घटा ले आ गुना कर दे अनुपात 1 के वैल्यू से, तो इसीलिए डायरेक्ट ऊपरे घटा लीजिएगा, ऐसे स्टेप बचेगा। आगे देखा जाए क्या 28 नंबर 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्या जो है ना पहली संख्या के दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तो है ना तो पूछ रहा है कि उनका औसत 100 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिएगा 3 वो संख्या है, बहुत ईजी है। उसी तरह से आप सोच सकते हैं, चाहे ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 संख्या था, क्या कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो दूसरी 1 तो ये 2। चलिए आगे देखा जाए, फिर क्या कह रहा है कि और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, और दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी 1 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ 1 है, ये दूसरी यहाँ क्या है, ये दूसरी यहाँ है 3 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा क्योंकि सेम किया जाता है, 3 दोनों का 6 और 3 कम 3। अब इसको सजा कर लिख देंगे, तो पहली संख्या क्या हो गया 6 हो गया, दूसरी संख्या सेम हो गया ना, यही दोनों सेम हो गया, यानी कि 3 लिखाएगा। तीसरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही चीज वहां लिखाएगा। अब जोड़िए तो 6 3 9 1 टोटल कितना हो जाएगा, योग में अनुपात में 10 आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि उनका औसत क्या है 100 है, तो योग नहीं औसत है, तो यह औसत को योग में ले जाने के लिए ये औसत 3 संख्या का है, 3 से गुना करेंगे तो 10 दहिया का 100, तो अनुपात 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़का पूछा है, तो बड़का कितना है 6 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 30, तो 6 का कितना, तो गुना कर दीजिए 180 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उतारिए। आगे देखा जाए 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 संख्याओं को इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है, यदि उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है तो संख्या क्या होगा। इसमें ऑप्शन नहीं लगा है, लेकिन अपना बुक में देख लीजिएगा, ऑप्शन सही होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो पहले देखिएगा संख्या पहले जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, तीनों संख्या, यहाँ 3 संख्या है, तो गौर कीजिए क्या है, तो 3 वो संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और यहाँ देखिएगा तीसरी संख्या, तो 3 संख्या कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी। देखिएगा तो उसी तरह से यहाँ सेट कर लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या के दुगनी, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, तो 2:1 का यहाँ बन रहा है। फिर क्या कह रहा, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या जो है ना तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी की दुगनी, तीसरी 1 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तब गौर से देखिएगा, यहाँ दूसरी संख्या 1 है और यहाँ दूसरी संख्या 2 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 से गुना, दोनों का 4 2, यानी कि अब यहाँ भी 2 सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। अब सजा लेंगे तो पहली संख्या 4 बता रहा है और दूसरी संख्या 2 हो गया और तीसरी संख्या 1 हो गया, 4 2 1 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा व्युत्क्रम वाला, तो x बनाकर लगाकर बनाइएगा, यहाँ भी x लगा लेंगे, यहाँ भी x लगा लेंगे, यहाँ भी x लगा लेंगे, क्योंकि अनुपात में एक ही संख्या से गुना करने में अनुपात का वैल्यू नहीं बदलता है, एक ही संख्या से सभी में गुना करना है। x गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, x काट भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ जब भी व्युत्क्रम का पूछेगा तो आपको ऐसे बनाइएगा तो सटीक बनेगा, आंसर सही बनेगा। हालांकि उससे भी बनाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे, लेकिन नहीं समझ पाइएगा, है ना, अनुभव हो जाएगा तो समझ जाइएगा। लेकिन अब भी अरे
छोड़िए कुछ नहीं, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा, व्युत्क्रम बोलेगा, है ना, तो चाहे गुना वाला बात बोलेगा, गुना वाला चाहे व्युत्क्रम बोलेगा, गुना ही बोलेगा, गुणनफल दे रहेगा। तो यहाँ पर दिया है क्या, तो व्युत्क्रम का दिया है, व्युत्क्रम दिया है, गुणनफल देगा, व्युत्क्रम दे चाहे गुणनफल दो, तो ऐसे एक्स लगा कर बनाइएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये बात जानते हैं ना हो। तो इसी को व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे तो क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे, इसी को हम उल्टा करेंगे। तो 4/x को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4/x है, 2x है, और अरे x में 1 से गुना कीजिएगा तो x ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, यहाँ 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/4x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया। अब व्युत्क्रम का योग, योग मतलब बीच में जोड़ का चिन्ह है। एलसीएम लीजिएगा 4x 2x x का, तो एलसीएम आ जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4x मिल गया तो ऊपर में 1 जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 2 मरतब लगेगा तो ऊपर में 2 जाएगा, ये x कर देगा 4 मरतब लगेगा तो यानी कि ऊपर में 4 जाएगा, तो 4 और 2 6 के 7 हो जाएगा, 7/4x। व्युत्क्रम का योग जो आया, यहाँ व्युत्क्रम का योग आ रहा है 7/4x, लेकिन दिया है कितना, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग जो दिया है, उनके व्युत्क्रमों का औसत जो दिया है उतना कितना हो गया, व्युत्क्रमों का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है औसत दिया है कितना है, ये व्युत्क्रम का, ध्यान दीजिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो क्या किया, व्युत्क्रमों का औसत यहाँ दिया, यहाँ आ गया, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि संख्या बताइए, संख्या। तो यहाँ देखिए व्युत्क्रम का योग हो गया, उधर दिया है उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, तो यहाँ दिया है 7/72 दिया है, सॉरी 7/72 दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, 7/72 दिया है, तो 72 दिया है, तो 7 से यहाँ कटेगा, है ना, तो यहाँ योग दिया है, तो आपसे क्या पूछा है वो, तो वे संख्याएं कौन है, व्युत्क्रमों का योग, तो वे संख्याएं कौन थी, तो वे संख्याएं कौन है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो आ गया व्युत्क्रम का योग आ गया, औसत नहीं आया है। औसत कब निकलता है, जब 3 से और भाग देते हैं। तो इधर भी व्युत्क्रम का औसत है, तो यहाँ योग देगा, तो योग में ले जाने के लिए इतना से 3 से गुना करेंगे, तीनों संख्या का है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का, मतलब वो तीनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत है, औसत जो दे दिया है वहां पर योग उसको देना चाहिए। तभी तो यहाँ देखिएगा, अगर 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 यह एवरेज है, यह एवरेज है, यह एवरेज होगा, ध्यान दीजिएगा, यह एवरेज है और यह योग है, तो आपस में कहीं बराबर नहीं होगा। तो योग में ले जाने के लिए इसको देखिएगा, तीनों संख्या का एवरेज है, तो 3 से गुना करेंगे तो इधर भी योग, इधर भी होगा, 7 से 7 कटेगा, और देखिएगा 4 से कटेगा 18 मरतबा में, 18 मरतबा में। अब देखिएगा 3 से 3 कम 3, 3 6 18, यानी कि x, देखिएगा अब क्या बच गया, ऊपर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1 है, और नीचे में x बचा, और नीचे में 1/6 बच गया। तो यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो x में, क्रॉस गुना करेंगे तो x में 1 से तो x हो जाएगा, और 6 में x यानी 6 हो जाएगा, x बाई क्या हो गया, 6 हो गया। तब देखिए इसको निकालना है, तो इसको निकालना है, देखिएगा 4 गुने 6। अब इसको निकालना है तो 4 दो गुने क्या निकलेगा 6, और इसको निकालना है तो 6, तो यानी कि 6 गुने 1 निकलेगा, है ना, वही ना, चाहे 1 गुने 6 कहिए, 1 गुने 6 कहिए। तो 6 की 24 12 और 6, 24 12 6, 24 12 6 है ऑप्शन में सही बना हुआ है, सही बना है आप कह रहे हैं क्या, सही। 24 12 6 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर घिचड़ी पिचड़ी लग रहा है, लेकिन यही आपको मेन है। हम यहाँ पर इसलिए समझा है, जैसे कहने का मतलब है, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट लेकर चलते हैं। एक्स का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए क्या, इसको उल्टेंगे, दिख रहा होगा, इसको उल्टा कर लें, व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो 1/4x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, 1/1x हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7x
इस 7x/4 रह गया, तो व्युत्क्रम का योग है, व्युत्क्रम योग है। लेकिन इधर जो दिया है व्युत्क्रम एवरेज दिया है 7/72 जो दिया है, 7/72 जो दिया है व्युत्क्रम एवरेज दिया है, तो इसको योग में ले जाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 7 से 60 कटेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ x नीचे है, समझ रहे हैं ना, 4 से कटेगा तो 18 मरतब में, तो आप देखिएगा 3 से कटेगा, 3 कम तो 3 का 18, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में x, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ, नीचे में यहाँ 6 बचा हुआ, तो x का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे 6 का ही है, नहीं तो गुना करके कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, जैसे है ना मैथमेटिक्स में क्या आप जानते हैं, क्या नॉलेज है कि क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, तो x का वैल्यू 6। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 रखिए तो 24 12 6 आपका संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में अपने बुक में देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यह चैप्टर को हमने समझा दिए हैं, है ना। लंबा क्लास होने के कारण आज की सेवा इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट में बताइएगा। आपका प्यारा प्यारा मैं कमेंट पढ़ता हूँ, पढ़ने पर जुनून आता है, आपको अच्छा लगता है, हम लाइक भी करते हैं हर एक कमेंट को और जवाब भी देते हैं, इसलिए कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा। आज की सेवा इतना ही।